हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर्स के पार्ट 2 के बारे में। हमने पहले भी कंप्यूटर का एक लेक्चर ले चुका हूँ और इस लेक्चर में मैंने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को रखा था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही कारगर साबित होगा। आप एक बार पार्ट 2 देखने से पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप एक बार पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल। डैश इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी विदाउट एनी एड्रेसिंग एंड स्टोर डाटा सीरियली। डैश इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी विदाउट एनी एड्रेसिंग एंड स्टोर डाटा सीरियली। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। मैग्नेटिक टेप इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी विदाउट एनी एड्रेसिंग एंड स्टोर डाटा सीरियली। सेकेंड हम लोग सवाल की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के टाइप क्या नहीं है। डीएलपी प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टर का ही टाइप है। एलसीडी तो बिल्कुल प्रोजेक्टर का ही टाइप है। एलईडी बिल्कुल प्रोजेक्टर का ही टाइप है। लेकिन लाइट प्रोजेक्टर जैसा हमने कोई बात नहीं पढ़ा है। Which of the given option best describes the truth of the following statement? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है डाटा एक्सचेंज करने के लिए। बिल्कुल आप इस चीज से अनजान नहीं है। आपने बहुत बार अपने फ़ोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट भी किया होगा एक दूसरे फ़ोन से डाटा एक्सचेंज करने के लिए। जेपीजी इज अ फॉर्मेट फॉर कंप्रेस्ड इमेज। बिल्कुल जेपीईजी एक फॉर्मेट है कंप्रेस्ड इमेज का। और एसक्यूएल सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेज। नहीं, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज नहीं होता है। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए हम लोग जावा वगैरह का यूज करते हैं। जावा एचटीएमएल वगैरह का यूज करते हैं। एसक्यूएल का यूज नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर मूव करेंगे। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट होगा। Which of the following option acts as a barrier between local area network? लोकल एरिया नेटवर्क में बैरियर के रूप में क्या काम करता है और इंटरनेट के रूप के लिए भी बैरियर का क्या काम करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट के लिए बैरियर का काम करने वाला फायरवॉल है। ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव करेंगे। फायरवॉल इज द बैरियर बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट। करंट अफेयर के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। यदि आपको करंट अफेयर जानना हो, कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं। डैश इज अ शॉर्टकट की मोस्ट ऑफन यूज्ड टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन विंडोज। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए विंडोज में शॉर्टकट की का यूज हम लोग क्या करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा विंडोज में जो ओपन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। फाइंड द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्सेस इंसर्ट हाइपरलिंक विंडोज इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करते थे कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल और के को एक साथ दबाने के बाद हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। To add or remove printer using Windows operating system, click the printer icon from। यदि रिमूव करना है प्रिंटर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से तो हम प्रिंटर आइकन को क्लिक करेंगे। लेकिन वो प्रिंटर आइकन हमें मिलेगा कहाँ जहाँ हमें क्लिक करना है। तो ये हमें मिलेगा कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है हमारे किसी भी कंप्यूटर में जहाँ पे कोई भी
एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए मुझे क्लिक करना ही पड़ता है। तो कंट्रोल पैनल पे ही जाकर के हमें अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा और रिमूव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यदि किसी प्रिंटर को रिमूव करना होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो प्रिंटर आइकन को हम लोग क्लिक करेंगे, लेकिन वो प्रिंटर आइकन कहाँ पे क्लिक करेंगे? कंट्रोल पैनल में जाकर के। इन विंडोज एन टी, विंडोज एन टी, यहाँ पे एन टी का क्या फुल फॉर्म है? एन टी का फुल फॉर्म आप देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी। इन विंडोज एन टी, एन टी का क्या मतलब है? नया टेक्नोलॉजी। एन टी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। हमने कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। हिंदी के 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार विजिट करें और हिंदी के भी क्वेश्चंस को देखें। आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर किसी भी चीज़ की पीडीएफ की ज़रूरत हो, तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं कोर्स पे, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अंक प्लस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। यदि आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, और यदि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो अंक प्लस के नाम से आपको ऐप मिलेगा। ऐप डाउनलोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप www.ankplus.in में जाएँ और वेबसाइट के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करें। आपको सेफ ऐप मिलेगा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डीबीएमएस नहीं, मॉडेम नहीं, एमएस ऑफिस नहीं। यहाँ पे डीबीएमएस और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट करके बताने से क्या होगा, आपको भी याद रहेगा और हमें भी पता रहेगा कि आपने मेरे वीडियोस को देखा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके नेटवर्क को प्राइवेट करके रखता है, और वीपीएन का यूज हम लोग करते हैं जनरली जब कभी हमें अपने इंटरनेट को प्राइवेट फॉर्मेट में चलाना हो। ठीक है? वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम लोग मूव करेंगे। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप में देखा होगा जीआईएफ भेजा जाता है, जो कि एक फोटो ही होता है, लेकिन फोटो एक ऐसा फोटो होता है जिनमें कुछ एनिमेटेड फोटोज होते हैं। मतलब कुछ एनिमेशन डाल करके एक फोटोज को प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जीआईएफ बोलते हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये जीएफ नहीं जीआईएफ है सर। और जीआईएफ का क्या मतलब होता है? जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF stands for graphic interchange format. Which of the following keys work in a toggle mode in a computer's keyboard? टॉगल मोड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप बार बार चेंज करने के मोटिव से किस की का यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में मुझे कैप्स लॉक एक ऐसा की नज़र आता है जिसको हम चेंज करने के मकसद से यूज करते हैं। जैसे ABCDEF जो भी यहाँ लिखा हुआ है कीबोर्ड में, उसको यदि हम प्रेस करते हैं तो मुझे कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है। वो कैपिटल और स्मॉल लेटर मुझे कैप्स लॉक बटन ही बताता है। कैप्स लॉक बटन मुझे कैपिटल में भी कन्वर्ट करता है और स्मॉल में भी कन्वर्ट करता है। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कैपिटल में लिखाएगा, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल में लिखाएगा। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं नम लॉक।
नम लॉक एक प्रेस बटन है जो कि ऑन ऑन कर दिया जाए तो नंबर्स टाइप नहीं होते हैं, 1 2 3 4 आप टाइप करते रह जाएंगे बट टाइप नहीं होगा। तो नम लॉक, कैप्स लॉक, ये कुछ ऐसे बटन हैं जो जिनको टॉगल मोड कहा जाता है। टॉगल मोड का मतलब है कि ये अपने आप को मतलब एक ही बटन को दो तरीके से यूज करने के लिए आपके सामने अवेलेबल है। बिहार की कोई एग्जाम के प्रिपरेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर और बिहार पुलिस, बिहार एईडीओ, तो आप एक बार जरूर हमारे इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो जो कि बिहार जीएस से रिलेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन को रिलेट करता है। और मैंने टोटल 1000 क्वेश्चंस के पीडीएफ को तैयार किया है। यदि आपको हमारा पीडीएफ, हमारा वीडियो देखना हो, हमारा पीडीएफ परचेज करना हो, तो आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट में विजिट करें, अंक प्लस के ऐप में विजिट करें, अंक प्लस के चैनल में विजिट करें। आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा पीडीएफ। हमारे टेलीग्राम में विजिट करें, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है वो बिल्कुल बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। From the perspective of geographic area coverage, which of the following categories of network has the most coverage? From the perspective of geographical area coverage, geographical area coverage में सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, कौन सा नेटवर्क कवर करता है? तो यहाँ तो ऑप्शन है PAN, पैन। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि पैन, वैन, लैन और मैन, सॉरी यहाँ पे मैन स्मॉल लेटर में आ गया है, ये कैपिटल में होना चाहिए था। तो थोड़े से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने तरफ से। कैपिटल एम, कैपिटल ए और कैपिटल एन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑटो करेक्ट ले लिया है। मैन यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए था। और मैन, वैन, लैन और पैन, इन चारों में से सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो पैन है। और पैन का फुल फॉर्म क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लैन का फुल फॉर्म क्या होगा और मैन का फुल फॉर्म क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करने से आपको भी चीज़ें याद रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है। VoIP is a technology used for both consumer and business, as it typically includes other features that can't be found on the common phone service. VoIP stands for, VoIP क्या है? वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो चारों में कॉमन दिख रहा है, वॉइस भी चारों में कॉमन दिख रहा है। अब आपको ये स्मॉल ओ का मतलब पता करना था। स्मॉल ओ का मतलब होता है ओवर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। Which one of the following memories is extremely fast and acts as a high speed buffer between the CPU and the main memory? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में सबसे हाई स्पीड बफर का काम कौन करता है जिसकी वजह से मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट, मेमोरीज जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट हो जाते हैं और हाई स्पीड बफर का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी।
What are binary digits 0 and 1 represented in? 0 और 1 जो है उसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे हम लोग जनरल, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। जनरल थ्योरी में आप पढ़ते होंगे 0 एंड 1 फॉर्मेट जो है बाइनरी डिजिट्स, इसको हम लोग बिट्स में पढ़ते हैं, बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट होता है, और 1024 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1 जीबी होता है। और यही वो जीबी है, वही गीगाबाइट है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा मोबाइल में 4 जीबी रैम है, तो हमारे मोबाइल में 8 जीबी रैम है, तो हमारे मोबाइल में 6 जीबी रैम है। और ये जो जीबी हम लोग बोलते हैं, ये यही बिट्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए हम लोग बिट से बाइट, और बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, और मेगाबाइट से हम लोग गीगाबाइट में पहुंचते हैं। गीगाबाइट के बाद भी होता है, उसको आप मुझे बताएंगे ये क्या होता है। जीबी के बाद होता है कैपिटल पी, कैपिटल बी, पी बी, और उसके बाद होता है ई और बी। तो आप हमें बताएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी बी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई एंड बी। कंप्यूटर साइंस के पहले भी मैंने, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है आपके लिए। यदि ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो रहा है तो आप मेरे पुराने वीडियोज को भी विजिट कर सकते हैं, और उस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। Which of the following MS Excel function returns a number rounded up away from 0 to the nearest multiple of significance? क्या बोला जा रहा है? Which of the following MS Excel functions returns a number rounded up away from 0 to the nearest multiple of significance? ये बोल रहा है कि एम एस एक्सेल के फंक्शन को बताएंगे जो कि राउंडेड अप नंबर को रिटर्न करता है, जीरो से थोड़ा दूर लेकर जाता है, और ये मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस में काउंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मूव करेंगे, डेट इज सीलिंग। ठीक है। ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज, ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज का सबसे पुराना या सबसे पहला वर्जन जो हम लोग मानते हैं, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, वीजी कैल्क। The internet, intranet, extranet, and certain other networks all use the same set of protocol, which are, कौन सा प्रोटोकॉल? TCP/IP। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब आप हमें बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP, जो इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और सर्टेन अदर नेटवर्क को एक सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज करने के लिए बताता है। ये कौन सा सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और अदर नेटवर्क सभी को कनेक्ट करता है? TCP/IP। A program relationship in which one program requests the service or resource from another program, which is dedicated to providing the type of service called, ये क्या है? ये क्लाइंट सर्वर है। प्रोग्राम रिलेशनशिप इन विच वन प्रोग्राम रिक्वेस्ट द सर्विस और रिसोर्स फ्रॉम अनदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है सर्विस या रिसोर्स के लिए दूसरे प्रोग्राम से। तो जो सर्विस या रिसोर्स के लिए दूसरे प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करता है, उस प्रोग्राम के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर। ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल था। आज के वीडियो का आखिरी सवाल के साथ हमने आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब, सॉरी,
आप हमारे वेबसाइट में मूव कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में भी शिफ्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के यदि पीडीएफ चाहिए होंगे तो आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम को विजिट करें, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। धन्यवाद।